कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्नाट बतलाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्नाट बतलाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है श्री गुरु नमः। पुष्पाणि हेत्वायात्माभिवन्दनं च ॐ यज्ञेन यज्ञमाय चन्ददेवास्तानि शन्तिदेवाः नानास्तुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मंत्र सुगंध पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोलिए अन्नपूर्णा महारानी की जय, बोलिए सिया, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए गया जगन्नाथ भगवान की, अधर्म का प्राणियों में विश्व कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। अपने स्थान पर बैठ जाएं और माल्यार्पण के क्रम में श्रीमान अरविंद प्रताप सिंह आए और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्रीमान संजय प्रताप सिंह जी, बबलू जी और सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, ये सभी भक्तजन क्रमशः आए मंच पर और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठवाग्वंसस्तनो महिदेवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो भान्ति देवा यत्रादशकराचरशन्तनो नाम पुत्रासो यद्रवितरो भवन्ति मानो मध्यानिरिखदा यर्गन्धो वदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शबिदा सपुत्रः विश्वे देवायदिदेवाञ्जनायदितिर्जातमदितिर्जन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। को सूचित किया जाए अमृत रूपी कथा का रस स्वादन कराएं श्री पूज्यपाद महाराज। ओम श्री राम शरणं मम।
कृष्ण शरणं मम तदा भाष्यं क्षीरनीरविवेकिनं नमामि भगवत्पादं परमहंसधुरन्धरम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषोर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अन्तर्विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमाया गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मोरहोरक्षिता भुवि भावुका जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये अतिदानी ध्यानी भय त्रिपुरारी जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी अजा की कृपा दे त्रलोकी धनी सुकहावत श्री व्रजचंद विहारी लोक घटा दे हठी को बचाओ कृपा कर श्री वृषभानु दुलारी कृपा करु श्री वृषभानु दुलारी जय जय श्री राधे रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु बोले जय जय माखन चोर अपने अपने घरन की सबका हो पीर तुम ही पीर सब घरन की बोले धन्य धन्य रघुवीर श्यावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की काशी विश्वनाथ भगवान की नव दुर्गा भगवती की भागवत महायंता वेदांत वेद्य अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुद्दुत बिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्णलाल उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उन्हीं के चारों चरणों में उन्मत्त प्रमत्त समग्र भक्त समुदाय एवं सती सावित्री अनसुईया मदालसा गार्गी की परम पुनीत पावन परंपरा को आज भी अनुप्राणित कर रही दिशा दशा व्यवस्था को प्रदान कर रही अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति
भारत के कर्णधार, समाज के अलंकार, परिवार के श्रृंगार, भारत की नववाटिका में सजित पुष्पित पल्लवित प्यारे पर अमूल्य मुन्ने हो नारदा। याज्ञिक विधाओं का प्रसंदर्भन कर रहे आचार्यगण, आचार्य विनोद जी, आचार्य देवेंद्र जी, पुरोहित जी, अभिषेक जी, संगीत कला के मर्दन विद्वान विवेक तिवारी जी, ताली यंत्र के माध्यम से जिन्होंने देश में ही नहीं प्रत्युत विदेशों में भी जाकर के अपने ताली यंत्र को ख्यापित किया, ऐसे सुनील जी शुक्ल, मंच का श्रृंगार कर रहे संतोष जी, भगवान की कथा जिनके हृदय में प्रवाहित हुई और भगवान की कृपा और पितरों की विशिष्टतम अनुकंपा जिनके परिवार के, वैसे तो आपको निवेदन करूं, सभी के पितरों के हृदय में इच्छा होती है जिस समय पुत्र जन्म होता है, सभी पितरों की इच्छा होती है, पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र, यह सतपुत्र जो पैदा हुआ है, जन्म लिया है, ये आगे चल करके हमारी यश कीर्ति की रक्षा करेगा, हमारी कीर्ति बढ़ाएगा और हमारे न रहने पर हमारी कीर्ति के साथ साथ हमारे और दैहिक कार्यों को संपन्न करेगा, जल देगा, पिंडदान करेगा और सभी पितरों की इच्छा होगी कि मेरे भी कुल में एक ऐसा लाल के बारे भागवत जी की कथा करके हमारा सबका कल्याण करे। आज निश्चित रूप से सभी पितर आनंदित होकर के प्रसन्नता पूर्वक यहाँ व्याप्त हैं। ऐसे इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रायोजक, संयोजक श्रीमान शंभुनाथ सिंह जी, पूर्व मुख्तार किला प्रतापगढ़ एवं पूरे परिवार के लोग, समग्र लोग जो इस व्यवस्था का प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान अरविंद प्रताप सिंह जी पप्पू सिंह जी, श्रीमान संजय प्रताप सिंह जी बबलू जी, एवं जो व्यवस्था में संलग्नता है जिनकी, ऐसे राम प्रताप सिंह जी, त्रिभुवन सिंह जी, शिव बहादुर सिंह जी, विनोद सिंह जी, अनिल प्रताप सिंह जी, अभिषेक जी, अवनीश जी, सक्षम जी, आलोक जी, शुभम जी, प्रियम, शशांक, शिवम और पूरे परिवार के लोग, अभ्यागत श्रोता महानुभाव आए, भगवान की कथा में हम सभी प्रविष्ट हों। उसके पूर्व 2 बार भगवान का छोटा सा नाम लें, जिससे हमारे हृदय का जो कलमश है ये थोड़ी दूर हो। क्यों? इसलिए आवश्यकता है कि हमारी आंखें, हमारा मन, हमारे जीवा सब अपवित्र हो गई। क्यों? ये वाणी हमेशा दूसरे की निंदा करने में लगी रहती है, दूसरे के प्रपंच में लगी रहती है, इसलिए वाणी हमारी अपवित्र हो जाती है। कान हमारे मलिन हो जाते हैं इसलिए कि दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे की प्रपंच सुनते सुनते कान सब गड़बड़। जीवा का भी यही हाल है। और गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि ना नेत्र मलिन बरनार निरख, नेत्र मलिन हो जाते हैं प्रपंच देखते देखते, और मन मलिन विषय सब लागे, मन हमारा मलिन हो जाता है विषयों में आसक्त होकर के। और इसकी दवा क्या है? राम 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 कहो, राम राम राम, 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 राम 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 कहो, राम राम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। आनंद से श्री हरि संगत राम कहो जगते भी राम, सोते भी राम कहो जगते भी राम, सोते भी राम
भी राम कहो हंसते भी राम, रोते भी राम कहो हंसते भी राम, रोते भी राम कहो हंसते भी राम, जीते भी राम कहो। राम 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 कहो राम राम राम, राम 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 कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम राम कहो राम राम राम, राम 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 कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, राम राम कहो राम राम राम, राम 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 कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम 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 कहो राम राम राम। हमने महात्म की चर्चा सुनी, महत्व की चर्चा। आज हम लोग भागवत के प्रथम सोपान में पांव रखेंगे। श्रीमद् भागवत एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है सज्जनों, इसकी हर समय हर क्षण आपको विलक्षणता मिलेगी, और जितनी भी बार आप सुनोगे कुछ नई वस्तु इसमें से आपको प्राप्त हो जाएगी। पुराण का अर्थ ही है पुराणम पुराणम भवति, जो बार बार हमको नवीन प्राप्त हो उसी को पुराण कहते हैं। आज हम भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र की तरफ चलते हैं। और एक बात बताएं, कहा महाराज भागवत जी के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भागवत में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। कितना? 3 श्लोकों। किसी भी ग्रंथ में ग्रंथ परक देवता के विषय को लेकर के मंगलाचरण किया जाता है। और एक निवेदन करो, ग्रंथ की जहां तक बात है, केवल ग्रंथ की बात है, तो ग्रंथ के मंगलाचरण को पढ़ करके आप ग्रंथ के विषय को समझ सकते हैं। केवल मंगलाचरण, जैसे किसी पुस्तक के बाहरी पेज को देख करके जाना जा सकता है, उसके शीर्षक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि है क्या इसमें अंदर। उसी तरह से भागवत जी का भी मंगलाचरण हुआ, और ऐसा विलक्षण मंगलाचरण हुआ, लोगों ने विचार किया कि हो सकता है भागवत का मंगलाचरण है, इसमें भगवान कृष्ण का कुछ चर्चा हो, कृष्ण का गान हो। तो व्यास जी के भी मन में बात पहुंची। और एक निवेदन करो, अगर भगवान कृष्ण के ही विषय की चर्चा हुई होती मंगलाचरण में, तो भगवान कृष्ण के जो वंशज हैं वो सब यही कहते कि इसमें हमारा ही कब्जा होना चाहिए, क्योंकि यह ग्रंथ भगवान कृष्ण का ही ग्रंथ है। राम की चर्चा हो जाती तब राम वाले सोचते ये तो हमारा ग्रंथ है, इसमें हमारा आधिपत्य होगा। शिव की चर्चा होती तो शिव के भक्त कहते ये तो हमारा है, इसमें किसी का अधिकार नहीं हो सकता। माँ भगवती की चर्चा होती तो शाक्त संप्रदाय के लोग कहते एक निवेदन करो, वैसे तो इस विषय को इसी समय समझ लीजिए, नहीं तो कभी आया नहीं गया।
एक सज्जन ने प्रश्न किया कल, बहुत बड़ा बड़ा, वो शायद आज दिख नहीं रहे हैं। एक निवेदन करूं आपको, ये जो पंचदेवों की अपने यहाँ कल्पना करी गई है, ये चर्चा है शास्त्रों में, वो कामना भेद से है, और तो सभी सच्चिदानंद सर्वेश्वर ही है। एक ही ब्रह्म है जो सच्चिदानंद सर्वेश्वर है। वही सच्चिदानंद सर्वेश्वर जब सृष्टि का कार्य करते हैं तो उन्हीं का नाम हिरण्यगर्भ होता है, ब्रह्मा होता है, सूर्य होता है। वही सच्चिदानंद सर्वेश्वर जब पालन का कार्य करते हैं तो उन्हीं का नाम विष्णु होता है। वही सच्चिदानंद सर्वेश्वर जब संभार का कार्य करते हैं तो उन्हीं का नाम शिव होता है। वही सच्चिदानंद सर्वेश्वर जब अनुग्रह करते हैं तो उन्हीं का नाम गणपति होता है। और वही सच्चिदानंद सर्वेश्वर जब निग्रह करते हैं तो उन्हीं का नाम भगवती दुर्गा होता है। ये पंचभेद से वही अकेले ही है, इसलिए कोई इसमें भेदभाव नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, भागवत के प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण हुआ, इसमें किसी का भी चिंतन नहीं किया गया। किसकी प्रार्थना करी गई? केवल सत्य की। क्या है वो मंत्र? ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मोहयन्ति यदसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। क्या कहा गया? और विस्तृत समझिए। जन्माद्यस्य यतः, जिसकी चर्चा इस ग्रंथ में होगी, इस संदर्भ में होगी, वो कैसा है? जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि विकार रहितः। वो जन्मादि विकारों से रहित है, नाम नहीं लिया। कौन है? नाम नहीं लिया, लेकिन है कैसा? जन्मादि विकारों से रहित। वो जन्म नहीं लेता है, जन्मादि विकारों से रहित है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् अवर्थे सुविज्ञः स्वराट्। अच्छा, और इसको समझ लीजिए। जन्माद्यस्य यतः को और समझ लीजिए। जब व्यास जी से लोगों ने कहा महाराज जन्माद्यस्य यतः आपने कह दिया, और एक बात बताएं, जो पूर्व मीमांसा है उसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। क्या? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है यह जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः जो है ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए पहला सूत्र कहा गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म कैसा है? तो यहाँ भागवत में दूसरा सूत्र रख दिया। वहां जो 6 शास्त्र है ना, उसमें से ब्रह्म सूत्र भी एक शास्त्र है। उसका नाम क्या कहा गया? मीमांसा। तो मीमांसा में दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। मैंने उत्तर दिया कि ब्रह्म कैसा है? कहा जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि विकारों से रहित है, जन्मादि नहीं लेता है। लेकिन व्यास जी से पूछने वाले तो गजब के। एक सज्जन ने पूछा, महाराज देवक्याम वसुदेव गृहे जाको ये चिकीर्षया, जिसको देवकी और वसुदेव के यहाँ देखा गया वो कौन था? फिर जब ब्रह्म अवतार नहीं लेता या ब्रह्म जन्म नहीं लेता तो जो देखा गया वो क्या था? तो उसको बताने के लिए आपको यजुर्वेद समझना पड़ेगा। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का 31वें अध्याय का यह मंत्र है। क्या? अजायमानो ब्रह्म क्या है? अजायमान, जायमान नहीं, जन्म लेने वाला नहीं है, लेकिन अजायमानो बहुधा विजायते। जब उसकी इच्छा हुई कि बहुधा विजय, मैं बहुत रूपों में दिखूं,
तो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन् सुधीराः सुर भुवनानि विश्वा। ये सारा भुवनानि विश्वा, ये सारा प्रपंच उसी का द्योतक है, उसी की अभिव्यक्ति है। तो कहने का मतलब क्या है? जन्माद् ब्रह्म कैसा है जिसकी चर्चा है इसमें? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञः स्वराट्। अर्थे सुविज्ञः, इसके अर्थ को समझने के लिए आपको बहुत दिन परिश्रम करना पड़ेगा और इसके अर्थ को ब्रह्मादि देवता भी नहीं समझ पाए। क्या कहा? ब्रह्मादि देवता भी इसके स्वरूप को समझ नहीं पाते। अर्थे सुविज्ञः स्वराट। स्वराट है, स्वराट के दो शब्द है, दो अर्थ है। कहा कि एक स्वराट माने होता है स्व नहीं करा देते, जो अपने में रमण करने वाला है उसको स्वराट कहते हैं। और जो बहुत विशाल है अर्थे सुविज्ञः स्वराट मोहियन्ति यद सूरयः। अब अगर वो आ भी जाए, आ भी जाए कैसे मिलेगा? धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोर्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमवापरैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। कैसे मिलेगा? धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो। प्रोज्झित कैतव धर्म अपनाना पड़ेगा। ये कौन सा धर्म नया है? क्या नया है? प्रोज्झित कैतव का मतलब है केवल परमात्मा ही। क्या? जिसके भी जीवन में केवल परमात्मा ही आए हैं उसके जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो गई। द्रौपदी के जीवन में जब तक सभी लोग थे ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने हाथ उठाया प्रभु अब अनन्यासंतो माम, अब केवल आप हो, तुरंत भगवान आ गए कि नहीं आ गए? इसलिए क्या है? धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो। केवल परमात्मा ही आएंगे। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? निर्मत्सराणां सतां। निर्मत्सर होना पड़ेगा। बड़े खतरनाक चीज है। दो है, एक मच्छर एक मत्सर। नहीं, मच्छर से तो आप बच सकते हैं लगा करके ऑल आउट, नहीं मच्छरदानी। लेकिन मत्सर से बचना बड़ा खतरनाक है। मत्सर का स्वरूप जानते कैसा? मत्ता सरती, जो अंदर से हमको काटे वही मत्सर है। मत्सर किसे कहते हैं? पड़ोसी के यहाँ कोई कार्य नया हो रहा हो और हमको ईर्ष्या होने लगी, अंदर से काटे, कहां से सब हो रहा है, यही मत्सर है। पड़ोसी के बच्चे की शादी हो रही है, हमको लगे अरे बताओ हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, इसके यहाँ रोज नया नया विवाह हो रहा है, ये हमको पीड़ा देने लगे, यही मत्सर का स्वरूप है। पड़ोसी के यहाँ रोज बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हो, बताओ तो सही, इसके यहाँ पुराना चोर, इसके यहाँ देखो तो सही, ये हमको पीड़ा देने लगे। कहने का मतलब दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे की बड़ाई, दूसरे का वैभव देख करके जब हमको पीड़ा होने लगे तो समझ लो हमारे अंदर भी मत्सर बढ़ गया है। तो हमको भागवत की कथा अच्छी नहीं लगेगी। अगर हमारे अंदर मत्सर बैठा है तो हमको भी भागवत की कथा अच्छी नहीं लगेगी, ये नीम जैसी कड़वी लगेगी हमको। नहीं?
दूसरे को छोड़ दीजिए। हम ही लोग से बड़े बड़े महात्माओं के अंदर भी मत्सर जाता नहीं। अभी कोई याद है, अब हम ही से दूसरे की बड़ाई करना शुरू कर दे तो 2-4 मिनट भले सुन ले, 5 मिनट बाद जैसे हमको जूड़ी आ गई हो वैसा रिएक्ट करेंगे। नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो काहू की सुनय बड़ाई, जो काहू की सुनय बड़ाई, जो काहू की आई, सांस लेते जोड़ी आई, सांस जोड़ी आ गई। दूसरे मत्सर अंदर बैठा है, इसके लिए कहते हैं कि जब तक आप निर्मत्सर ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश छोड़ करके भागवत में नहीं बैठोगे तब तक भागवत की कथा अच्छी नहीं लगेगी। कहा कि निर्मत्सराणाम सताम। और एक बात कहते हैं, अगर आप निर्मत्सर होकर के भागवत सुने तो एक लाभ क्या होगा? वेद्यम, वेद्यम माने वेद ज्ञाने धातु है, जान जाएंगे आप। क्या जान जाएंगे महाराज? वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वास्तविक चीज जान जाएंगे। वास्तविक चीज क्या है? श्रीधर स्वामी कहते हैं वास्तव जीवः, वास्तवी माया और वास्तवम जगत। इस जगत को जान जाएंगे और माया को जान जाएंगे, जीव को जान जाएंगे और सबका जो नियामक है जगदीश उसको भी जान जाएंगे। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। एक ने कहा महाराज हम जान जाए न जान जाए फायदा क्या होगा? है फायदा क्या होगा बताइए? व्यास जी ने कहा शिवदम। अच्छा होगा फायदा, कल्याण हो जाएगा निश्चित कर। शिवदम शिवम कल्याणम, कहा कल्याण हो जाएगा। कहा कैसा कल्याण होगा? कल्याण के भी कई मार्ग है। कैसा कल्याण होगा? कैसा? दैविक दैविक भौतिक कैसा कल्याण होगा? कहा तापत्रयोर्मूलनम। एक तरह से नहीं, तापत्रयोर्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा, सर्वथा समाप्त हो जाएंगे। तापत्रयोर्मूलनम श्रीमद्भागवते। अगर तीनों ताप का उन्मूलन हो गया तो होगा क्या? श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमवापरैरीश्वरः सत्यो हृदयो रुध्यते प्रकृतिभिः सुश्रुभिस्सक्षणात्। और निर्मत्सर होकर के अगर हमने भागवत की कथा सुनी तो होगा क्या? सुश्रुभिस्सक्षणात् हृदय हरि अवरुध्यते। भगवान हृदय में आएंगे और हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, बंध जाएंगे। तो कहने का मतलब है क्या कहा? अगर निर्मत्सर होकर के हम भागवत जी की कथा सुने तो भगवान हृदय में आएंगे और बंध जाएंगे। और जो भगवान हृदय में बंध जाएंगे, हृदय में राम राज्य हो जाएगा, कृष्ण राज्य हो जाएगा। तो होगा क्या? गोस्वामी जी ने लिखा ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक लेकिन उसके लिए निर्मत्सर होकर के श्रवण करना पड़ेगा। तीसरा कहा कि क्या श्रवण करना पड़ेगा महाराज? वो भी तो बताइए, वो क्या है जिससे श्रवण करने से भगवान हृदय में आ जाते हैं और हमारे दुख दूर हो जाते हैं? वो है क्या? रसमालयं
रहो रसिका भोगी भाव गलितम फलम नितरां गमयति धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ साधनान बोधयति सनिगमो वेदः। वेद का क्या नाम है? वेद का मतलब है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों चीजों की प्राप्ति का बोध करा दे और कैसे भोजन करना, कैसे नहीं करना, कैसे सोना, कैसे जगना, कैसे प्रणाम करना, कैसे उठना, कैसे बैठना, समाज में पत्नी के साथ, पति के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, माता के साथ, पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये भी वेद ही बताता है। तो कहने का मतलब वेद का क्या नाम है? निगम कल्पतरोर, निगम रूपी मैंने विशाल कल्प वृक्ष का ये भागवत क्या है? गलितम फलम। उसी विशाल कल्प वृक्ष का यह भागवत गलितम फलम, पक करके गिरा हुआ फल है। एक सज्जन ने कहा, अरे महाराज ये इतना बड़ा कल्प वृक्ष, विशाल कल्प वृक्ष के ऊपर वाली डाली में फला हुआ पेड़ हुआ, गला हुआ, मैंने वैसे तो पेड़ से तोड़ लीजिए फल, कच्चा भी हो सकता है, लेकिन अगर सहज रूप से गिरा हुआ टपक करके फल है तो निश्चित पका होगा, और पक करके उतनी ऊंची डाली से गिरा तो फूट गया होगा। महाराज एक सज्जन से कहा व्यास जी ने, फूटा हुआ फल नहीं है भैया ये, तो कहा ये ऊपर वाली डाली से टपाक से गिर करके फूटा हुआ फल नहीं है, कैसे फिर आया ये? कहा ये शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लो परंपराया अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम, ये ऊपर से धम्म से गिरा हुआ फल नहीं है, ये तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लो परंपराया अखंड मेवावतीर्णम, ये धीरे धीरे शाखा पल्लों से लटकता लटकता हुआ नीचे पृथ्वी पर आया है, धम्म से गिर करके फूटा हुआ नहीं। हमारा इसमें कौन सी शाखा पल्लों की बात? ये भगवान नारायण की उच्च शाखा से जब लटका तो महाराज ब्रह्मा की शाखा पे अटका, और ब्रह्मा की शाखा से जब लटका तो महाराज ये सनकादिकों की और नारद आदि ऋषियों की शाखा पे अटका, और महाराज जब नारद की शाखा से लटका तो व्यास की शाखा पे अटका, और जब व्यास की शाखा से लटका तो सुख शाखा पे लटका, और जब सुख शाखा से लटका तो राजर्षि परीक्षित के माध्यम से हजारों हजार ऋषियों को एक साथ प्राप्त हो गया। इसलिए निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो कहा महाराज अच्छा मान लिए फूटा नहीं है, ये मीठा है, कैसा है फल कुछ पता कैसे चले? कहना ना मीठा है, कैसे जान ले? अग्निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। कहा इसमें भी एक फल का पारखी कौन है? तोता। तोता जो है वो फल का उत्तम पारखी है। जिस पेड़ पे तोता बैठे जान लो बगिया में वो फल बड़ा अच्छा होगा, है? तो गाय इसमें कौन सा तोता? गाय इसमें परमहंस तोता लगे हैं, मैंने परमहंस तोते का मुख लगा है, अगर खट्टा भी होगा तो मीठा हो जाएगा, ऐसा फल चखने वाला तोता है। मुखार इसमें भी लगा है मुख। अच्छा महाराज मान लिए इसमें द्रव कौन सा भरा है? भागवत अगर फल है इसमें द्रव कौन सा भरा है? तो कहा महाराज द्रव इसमें भरा कौन सा है? कहा अमृत द्रव संयुतम। एक संत ने कहा क्या है इसमें? अमृता द्रवम एव रसः। दूसरे ने कहा ना ना अमृता द्रावयतीति, मतलब जो अपने प्रभाव से अमृत को भी फीका बना दे, ऐसा द्रव इसमें भरा है। ताकि सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। तो क्या करें महाराज इसका? पीवत भागवतम, पी जाइए इसको। हाथ जोड़े महाराज। अभी तक हमने खाने वाला फल सुना था, काट करके चूस करके, कि नया वाला फल आप कहां से ले आ दिए? पीने वाला। कहा भैया जिसमें छिलका और गुठली होता है
उसको काटा जाता है, छीला जाता है, चूसा जाता है, लेकिन भगवत भगवान में तो तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये वांगमयी मूर्ति है भगवान की। इसमें न छिलका है न गुठली है, कुछ फेंकने की चीज है ही नहीं। इसलिए पीबत भागवतम, कब तक पिए महाराज? रसमालयम, रसमालयम, जब तक आप रस बन ना जाओ तब तक पीते रहो। 2 4 6 कितनी बार? मोह रहो रसिका, मोह माने बार-बार, मोह रहो रसिका भूमि भाव का। एक बात और पूछी महाराज, ये जो प्याऊ है आपका, ये सबके लिए कहा? सबके लिए कहा? किसी खास के लिए कहा? खास 2 लोग हैं जिनको कार्ड तो नहीं मिला है, लेकिन भागवत सुनने के वो प्रेमी है। बिना कार्ड के जो दौड़े दौड़े भागते भागते चले आते हैं, उनका कार्ड का नाम भागवत में व्यास जी ने लिख दिया। उनका क्या नाम लिखा? धावंति रसनं पटाः, जो भागवत सुन करके दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते हैं, उनका नाम भागवत में ही लिख दिया गया। रसिका भूमि भाव का, रसिक और भावुक 2 लोगों का नाम भी लिख दिया कि ये पिएंगे तो कल्याण मार्ग विशुद्ध होगा। ऐसा 3 मंत्रों में भागवत के मंगलाचरण की चर्चा की गई। बोलिए भागवत भगवान के। अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कहाँ हो रही है कथा भागवत की? नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सममाशत। कहा कि महाराज ये कहाँ कथा चल रही है? नैमिषारण्य की धरती पर। तो एक हुआ क्या? एकदा मुनया सर्वे प्रातर्हुताग्नयः। एक दिन सभी ऋषियों ने क्या किया? पहले जप किया, फिर आहुति प्रदान करी। प्रातर्हुताग्नयः, अग्नि में आहुति प्रदान करी और हवन आदि से जब निवृत्त हुए तो पहुंच गए सूत जी के पास और सूत जी से 6 प्रश्न किए। कितने? 6 प्रश्न किए। इसी 6 प्रश्न पर पूरी भागवत आधारित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 6 प्रश्न कौन से हैं महाराज? किम श्रेयः शास्त्र सारकः स्वायवतार प्रयोजन अकिं कर्म के अवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। क्या कहा? किम श्रेयः, दुनिया में सबसे श्रेयस्कर क्या है? दुनिया में किसका भजन सबसे श्रेयस्कर है? ये बताइए। दुनिया में भोजन करना सबसे श्रेयस्कर है, कपड़े पहनना सबसे श्रेयस्कर है, सबसे अच्छा क्या कार्य है? सबसे श्रेष्ठ कौन है वो बताइए। किम श्रेया। और दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारा कहा, शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि हमारे इतने शास्त्र हैं कि कोई व्यक्ति जन्म ले और मृत्यु तक केवल पढ़ता रह जाए, पूरे ग्रंथों का परिचय नहीं प्राप्त कर सकता। सामान्य रीति से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, फिर 18 और पुराण, इक्के कहा गया 28 उपनिषद और बृहद उपनिषदों में 108 उपनिषद, स्मृतियां, इतने ग्रंथ हैं महाराज। प्रश्न किया गया अनंत शास्त्रम बहुलाश्च वेद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यद् सारभूतं तदुपासनीयं हंसः समोच्चते
महाराज एक निवेदन किया, क्या? अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो, थोड़ा समय है। कितना समय है हमारे पास? मांगते ही है। जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसे प्रार्थना करते हैं, पश्येम सर्वदासतम जीवेम सर्वदासतम, हम 100 साल तक जीवित रहे। और एक निवेदन करो, ईमानदारी से 100 साल अगर जीवन में मिला है तो 50 साल माने 12 घंटा की रात, 12 घंटा के दिन नहीं। तो ईमानदारी से हमारे जीवन का 50 साल अगर हम केवल रात में सोए हैं, दिन में सो गए तो अलग है, केवल अगर हम रात में सोए हैं तो 50 साल हमारा सोते सोते निपट गया नहीं। अब दिन में सो लिए तो एक्स्ट्रा है, और बचा कितना? 50 साल। और 50 साल में 25 साल तो पढ़ने में लग जाएगा हमको। 25 साल तक तो हमको पढ़ाई करने में, और कौन सी पढ़ाई? कुत्ता बिल्ली भेड़िया है यही नहीं पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने में लग जाएगा। और 25 साल कितना बचा? 25 साल बाद अगर हम पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, विवाह होगा। विवाह होगा तो अगर देवी है तो देवता की आज्ञा पालन, और देवता है तो देवी की आज्ञा का पालन है, तो आज्ञा का पालन होगा। उसमें भी 10-5 साल आज्ञा पालन। फिर बच्चे आ गए, बच्चे आ गए तो उनको विद्यालय भेजना है, उनका काम है, ये है वो है, सब व्यवस्थाएं हैं। फिर अगर बेटा है तो बहू खोजनी है, बहू है तो बेटी, माने बेटी है तो दामाद खोजना है। इसके चक्कर में लगे रहे। समय कितना बचा? कुछ बचा नहीं। तो कहने का मतलब अनंतो शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यद् सारभूतम, जो सार तत्व हो महाराज उसी को सुना दीजिए, उससे हमारा कल्याण हो जाए। प्रसन्न हो गए। और तीसरा प्रश्न क्या किया? किम श्रेयः शास्त्र साराः। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, स्वायवतार प्रयोजनम। ऋषियों ने कहा जब भगवान वहीं से संकल्प मात्र से सब काम कर सकते हैं तो उनके आने का क्या कारण है? स्वायवतार प्रयोजनम। और कर्म क्या है? क्या पूछा? किम कर्म, करने योग्य कर्म क्या है? ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। करने योग्य कर्म क्या है? क्या महाराज करने योग्य खेती कर्म अच्छा है? तो अगर खेती अच्छी है तो पहले गेहूं बो, फिर धान लगाओ, धान काट के फिर गेहूं, फिर गेहूं के बाद धान, धान के बाद गेहूं। कहने का मतलब जब तक पौरुष रहा ध्यान गेहूं करते रहे, उसके बाद पता चला कि दादाजी तो इन लोग के सुख भोगला अंते सत्य ब्रह्म। अगर हम व्यवसायी हैं तो व्यवसाय के लिए सुबह गए शाम को आए, सुबह गए शाम को आए, दिन भर उसी के लिए हम लगे रहे। और शरीर जब जीर्ण हो गया तो जो पैसा कमाए उसका विनियोग उसको सुधारने में लगा दिया। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो सुबह से गए शाम को आए, सुबह से गए शाम, केवल ही काम कर रहे हैं, जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। जो धन आया उसका उपयोग कर नहीं पाए, विनियोग करेंगे कहाँ? उसी संसाधनों को जुटाने के लिए। तो कहने का मतलब प्रश्न किया महाराज सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है वो तो जाने। किम कर्म। और एक बात महाराज और पूछी, क्या? कोई कहता है कि भगवान के 2 अवतार हुए, राम और कृष्ण। कोई कहता है कि बुद्ध कल्कि के 10 अवतारण मध्ये 10 अवतार हुए, और कोई कहता है 24 अवतार। तो के अवतार कितने अवतार हुए महाराज? और एक बात समझिए, यदि भगवान प्रकट होते हैं, आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां, भगवान आते हैं तो जब आते हैं धर्म की रक्षा कर देते हैं, और भगवान जब चले जाते हैं तो धर्म कम शरणम गतः, तो धर्म किसकी शरण में जाता है महाराज? ये हमारे 6 प्रश्न हैं।
कृपा करके उत्तर दीजिए। और आपसे इसलिए पूछा है, ये ज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप अज्ञान को दूर करने में करोड़ों सूर्य की तरह हो, इसलिए आप कृपा करके बताइए। प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। सूत जी इतने प्रसन्न हुए, कहा वाह ऋषियों का भवतः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगल, लोक मंगल के लिए आपने प्रश्न किया, रुको मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन अपने गुरु जी का ध्यान कर लूं। अपने गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं, निवेदन करूं, हमारे भी जीवन में कोई गुरु होना चाहिए, हमारे भी जीवन में किसी का नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम बच्चे हैं तो हमारे जीवन में माता पिता का नियंत्रण होना चाहिए, सिर पे हाथ होना चाहिए। अगर हम बड़े हैं तो अगर हमारा विवाह हो गया तो अगर पुरुष है तो पत्नी का भी सिर पे हाथ हो, और महिला है तो पुरुष का सिर पे हाथ हो, और प्रौढ़ हो गए बड़े हो गए तो बच्चों का भी सिर पे हाथ हो। बच्चों का सिर पे हाथ होने का मतलब पूरे डरते रहे नहीं, हमारे अंदर लज्जा हो, भय हो कि अगर हम बच्चे के सामने ये नशा करेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे, है? ये लज्जा हो हमारे हृदय में, ऐसा हमारे हृदय में उनके प्रति भाव हो। और बड़े हो गए तो हमारे जीवन में बड़े भाई का या फिर सदगुरु का हमारे सिर पे हाथ हो कि गुरु को हमने ये बात कही है, नहीं करूंगा तो ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से अपने को जोड़ करके रखना चाहिए। हमारे भी जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए। तो महाराज सूत जी ने कहा कि मैं अपने गुरु जी का ध्यान करूं। अपने गुरु जी का 2 श्लोकों में ध्यान किया, ध्यान से सुनिए। एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि सुखदेव जी के जन्म के विषय में यहाँ चर्चा आ गई, वो थोड़ी आज विस्तृत हो जाए। क्या कहा पहले श्लोक में, कैसे ध्यान किया अपने गुरु जी का? आप ध्यान करोगे तो अपने गुरु जी का कैसा ध्यान करोगे? गुरु जी उपदेश कर रहे हैं, गुरु जी कुछ बता रहे हैं, लेकिन सूत जी है 80 वर्ष के और उनके गुरु जी हैं 16 वर्ष के। कितने बड़े हैं? उनके गुरु जी हैं 16 वर्ष के और सूत जी हैं 80 वर्ष के। अपने गुरु जी का कैसा ध्यान कर रहे हैं? जब जन्म ले रहे थे गुरुजी तब का ध्यान कर रहे हैं। जब आगे मरायम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्या त्वयि पायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्या कह रहे हैं? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेतम, यम प्रव्रजंतम ब्रजगतो धातु में प्राप शब्द लगा हुआ है। कहा जो जन्म से ही परिव्राजक थे। क्या कह रहे हैं? जो जन्म से ही परिव्राजक हैं, जन्म लेते ही निकल पड़े, वो कौन है? सुखदेव जी महाराज। इनका जन्म कैसे हुआ? महाराज ये सुखदेव जी वहां वैकुंठ लोक में गोलोक धाम में भगवान राधा माधव के पालित सुख थे। पहली चीज तो ये भी जानने की आवश्यकता है, राधा कोई नाम नहीं है, राधा शक्ति है भगवान की, आह्लादनी शक्ति है। राधा और कृष्ण अलग नहीं है, राधा और कृष्ण सलग हैं। राधा और कृष्ण अलग अलग दो नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। कृष्ण शक्तिमान तब है जब राधा के रूप में शक्ति उनसे लगी हुई। भाव हमारा विकृत नहीं होना चाहिए। कहा हमारा दोनों के द्वारा पालित सुख थे। राधा रानी स्वयं अपने हाथों से खिलाया करती थी और क्या पढ़ाती? कृष्णम पठ, कृष्णम पठ। भगवान खिलाते, कहते राधा कृष्णम पठ। ऐसा दिव्य भाव से पालित सुख थे। और जब भगवान राधा माधव सरकार इस धराधाम पर आने लगे, जब चले आए यहाँ तो
सुखदेव जी भी विरह वेदना सह नहीं पाए और वहां से चल पड़े। जब सुखदेव जी वहां से चले सज्जनों, तो भगवत कृपा से